गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो सब। और आज है जन्माष्टमी यानी कि हमारे कान्हा जी का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे टू यू कान्हा जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय माता दी। सो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज गए हैं 10 और मैंने सोचा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा दूध उबल रहा है, देखिए। आज 10 बजे मेरा दूध उबल रहा है और 5 बजे का दूध आया हुआ है। मुझे बिल्कुल भी मतलब समय नहीं मिला, तब से झाड़ू पोछा किया और सारा काम किया, कपड़े वगैरह धुले, नहाया, पूजा करी। पूजा करने के बाद जस्ट अभी मैं फ्री होके आई हूँ। आज मेरा फास्ट भी है जन्माष्टमी का। लेट कैसी होगी मैं आपको बता दूँ कि कल रात को मैं हॉस्पिटल से लेट आई। और मैं हॉस्पिटल क्यों गई हुई थी, सारा दिन हॉस्पिटल में हो गया। रात को आई थी 8 बजे, हॉस्पिटल से निकली थी 7:45 पे और घर आते आते ना 9 ही बज गए थे। और सारा काम लेट हो गया क्योंकि रात को लेट सोए थे, लेट नाइट। और फिर सुबह नींद बिल्कुल नहीं खुल रही थी। दूध लेने गई 5 बजे, तो दूध लाने के बाद मैं मतलब सोती नहीं हूँ, डेली काम में लग जाती हूँ सुबह के। लेकिन आज दूध लेके आई मैं 5 बजे, आके फिर से लेट गई क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी, नींद पूरी नहीं हुई। और रात को इसलिए लेट सोए थे क्योंकि कल सारा दिन मुझे हॉस्पिटल में हो गया क्योंकि पापा जी की, मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हो गई थी परसों। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनके पास किसी ना किसी एक को रुकना होता है। मतलब बिल्कुल अकेले कैसे, मतलब वो परसों दिन ये तो यहाँ से निकल गए थे, मुझे तो पता ही नहीं था। ये चले गए थे परसों यहाँ से कोचिंग के लिए। तो कोचिंग पे गए थे, बोला मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मतलब डेली जाते हैं तो उसी हिसाब से 3 बजे कोचिंग निकल गए, 2:45 बजे। और फिर पता नहीं वहाँ से फ़ोन आया होगा घर से मम्मी का कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई है तो हॉस्पिटल ले जाना है। तो फिर उन्होंने वैसे ही मतलब पहुँचे हैं कोचिंग पे, थोड़ा ही पढ़ा पाया है। सारे बैचों की छुट्टी हो गई थी उस दिन, परसों के दिन। तो फिर उन्होंने सारे बच्चों की छुट्टी की और निकल गए थे घर पे। पापा को हॉस्पिटल ले गए, एडमिट कराया वहाँ पे। एडमिट वगैरह कराया तो शाम तक तो ये दोनों लोग रहे, भैया और ये ही गए थे। और मम्मी भी गई थी शायद उस दिन। और फिर भैया रात को रुके थे वहाँ पे देवर। उसके नेक्स्ट डे मतलब वो था इंडिपेंडेंस डे था, यानी कि 15 अगस्त। तो इनको सुबह स्कूल जाना था, ज़रूरी था स्कूल जाना क्योंकि प्रिंसिपल है। तो फिर थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़े टाइम के लिए तो पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए ये रात को आ गए थे 10 बजे हॉस्पिटल से। 10 साढ़े 10 पर ये घर आए। घर आने के बाद खाना वाना खाया और फिर सो गए थे। फिर सुबह स्कूल गए। स्कूल से मतलब कल की बात कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट डे स्कूल से आने के बाद 11 बजे ये घर आ गए थे। मेरा गला सा बैठ रहा है पता नहीं क्यों। और फिर घर आने के बाद मैंने मतलब खाना वाना दिया, खाना वगैरह खाया और हॉस्पिटल के लिए टिफ़िन पैक किया। मम्मी का फ़ोन आया था कि क्या सब्ज़ी बनी है, आलू बने हैं यहाँ पे, तो आलू पापा खाएंगे नहीं। तो फिर मैंने दाल और रोटी पैक किया, दाल और रोटी मतलब टिफ़िन पैक किया और इनको भेज दिया था। मतलब 11:15 पे ये निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। और फिर एक दिन पहले भी छुट्टी हो चुकी थी सारे बैचों की, मतलब दूसरे दिन भी छुट्टी हो जाती। बोल रहे थे आप चल रही हो, मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, आप जाओ और अभी आप रहो। और उसके बाद मैं अपना पूरा किचन का काम मतलब फ्री करके, पूरा घर का काम मतलब पूरा किचन वगैरह फैला पड़ा था, मैंने सब कुछ सही करके मैं आ जाऊँगी और फिर आप कोचिंग चले जाना, तो मैं बनी रहूँगी। तो आपकी कोचिंग भी हो जाएगी और मतलब छुट्टी भी नहीं होगी, एक दिन की हो चुकी है इस वजह से। तो फिर मैं 2 बजे घर से गई सारा काम वगैरह करके। तो हमारा घर इतना दूर है कि यहाँ से पैदल जाना पड़ता है काफ़ी दूर तक, फिर उसके बाद कई रिक्शा मिलता है। तो फिर मैं अकेले, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, इतनी बारिश हो रही, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर इनका फ़ोन आने लग गया था कि आ रही हो कि नहीं, मैं फिर कोचिंग की छुट्टी कर दूँ। मैंने कि नहीं मैं घर से निकल आई हूँ, अभी पहुँचती हूँ। तो फिर मैं पहुँच गई थी। जैसे ही मैं पहुँची मैंने इनको भेज दिया आप जाओ कोचिंग पढ़ाओ जाके, क्योंकि फिर उसके अगले दिन जन्माष्टमी थी, उसकी छुट्टी हो जाएगी। फिर उसके नेक्स्ट डे संडे है, सैटरडे को जन्माष्टमी, जैसे आज और कल संडे है, तो लगातार छुट्टियां हो जाएंगी। तो फिर कैसे चल पाएगा, इतनी ज़्यादा छुट्टियां करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। तो इस वजह से 2 बजे की गई मैं, आई थी रात को 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकली और घर पे 9 बजे पहुँच पाई क्योंकि जन्माष्टमी थी अगले दिन, यानी कि आज जन्माष्टमी। तो कल रात को मैं सारा सामान भी मुझे लेना था, भगवान जी के कपड़े वगैरह, तो मैंने कहा मैं कपड़े वगैरह भी ले लेती हूँ, मतलब फिर हॉस्पिटल वगैरह ये जाएंगे तो इनको टाइम नहीं मिले और मैं भी इतनी दूर कैसे आ पाऊँगी अकेले बार बार पैदल। तो फिर इस वजह से मैं रात को ही ले आई थी कपड़े वगैरह। तो 1 घंटा लग गया सारा सामान लेने में, सब्ज़ी वगैरह ली, भगवान जी के कपड़े वगैरह लिए, सब कुछ लिया। तो 9 बजे घर आई, तब तक 2 बजे से 9 बजे तक अकेले ही रही।
अगर कोई दूसरा होता है तो आराम से कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन चले तो जाते लेकिन चिंता रहती है घर की, मतलब टेंशन सा लगा रहता है कि बच्चे अकेले हैं। सो फिर कल रात को ये बोल रहे थे, कोचिंग से ये आ गए थे 7 बजे छुट्टी करके, मतलब सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो इन्होंने बोला कि मैं सो जाता हूँ, खाना खा के अभी मैं ही सो जाऊँगा। तो फिर भैया ने बोला नहीं, मैं फ्री होके आ गया हूँ, मैं ही सो जाता हूँ और तुम सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि फिर वो भी जॉब पे जाएंगे ड्यूटी पर, तो इस वजह से। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, सुबह मैं आ जाऊँगा जल्दी। फिर ये सुबह आज निकल गए थे, 6:30 बजे घर से निकल गए थे। वहाँ से मम्मी को लिया होगा, घर से मम्मी बोल रही थी मैं भी जाऊँगी, तो घर से मम्मी को लिया होगा, पता नहीं 7 बजे तक शायद पहुँच गए होंगे, क्योंकि मम्मी को लेने जाने में भी थोड़ा टाइम लगा होगा, दूर पड़ता है यहाँ से थोड़ा। सो अभी तक ये आए नहीं, नहा के नहीं गए। वैसे जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं, बट लेकिन हॉस्पिटल की वैसे व्रत वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा रहने दो व्रत वगैरह, मतलब कैसे क्या हो पाएगा। और सुबह पूजा वगैरह करते नहाते तो और ज़्यादा लेट हो जाते हो। भैया को भी निकलना था, क्योंकि रात को वो रुके थे, तो सुबह जल्दी निकलना था। तो इस वजह से वो अभी देखती हूँ मैं पूछ के हॉस्पिटल के लिए, अगर खाना वगैरह जाएगा तो उस हिसाब से बनाऊँगी, और अभ्या के लिए बनाऊँगी। मेरा तो फास्ट है। सो अभी कॉल करती हूँ। अभी नहा के भी नहीं गए ये, मम्मी शायद होंगी, मम्मी और ये दोनों लोग हैं अभी हॉस्पिटल में। तो चलिए, अभी मैंने चाय भी नहीं बनाई है, जस्ट अभी पानी पिया है। प्यास इतनी तेज़ लग रही थी, बहुत तेज़, मतलब गर्मी सी हो रखी है, तो दूध उबल गया। सो चलिए, मैंने आपको बताया, और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। हॉस्पिटल में बैठी तो मैं काफ़ी देर तक रही, मतलब 2 बजे से 8 बजे तक, पर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और पापा को ना फीवर था, फीवर और कुछ ज़्यादा नहीं था, फीवर था, और वो अभी ठीक है। मतलब आज देखो छुट्टी भी हो जाएगी शायद शाम तक होगी, क्योंकि मम्मी तो बोल रही थी सुबह करा लेंगे, लेकिन अकेले एक लोग के बस की नहीं, अकेले एक लोग की बस की नहीं, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे। तो दो लोग चाहिए उनको, मतलब यहाँ से वहाँ ले जाने में, रिक्शे तक भी लाएंगे तब भी 2 लोग चाहिए। तो इस वजह से भैया जब शाम को आ जाएंगे ड्यूटी से तब छुट्टी करवाएंगे, तो तब तक ये रहेंगे हॉस्पिटल में। और मम्मी देखो, मम्मी है अभी, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और चलिए, आपके साथ शेयर करेंगे, जन्माष्टमी का ब्लॉग है। तो बस यही सब था। और अभी इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई, सुबह बहुत तेज़ आलस सा आ रहा था, नींद पूरी नहीं तो बहुत तेज़ आलस सा आ रहा था, इस वजह से मैं सुबह लेट हो गई, पूरा काम लेट हो गया। और चलिए बना लेते हैं, फिर बच्चों को भी भूख लगी होगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या लगा है ये? धागा है। चलिए मिलते हैं। गैस 11:15 हो गए। मैं इनको पूछ लेती हूँ फ़ोन करके कि हॉस्पिटल के लिए मतलब खाना वगैरह बना के रख लूँ, और आप आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए पूछ लेती हूँ। हेलो, क्या हो रहा है? हाँ, मम्मी है अभी? मम्मी है अभी? है ना, मम्मी को ले जा तो जाएगा। अच्छा, हाँ, छोड़ने कौन जाएगा, फिर कोई तो चाहिए वहाँ। खाना बना लेना तो। हाँ, वही खाना के लिए ही तो कॉल किया है, टिफ़िन पैक करने के लिए बना लो। हाँ, रोटी चौपड़ना मत, और क्या कहते हैं वो, तो बना ले, क्या सब्जी बना लेंगे। वही तो मैं पूछ रही हूँ, दाल ही बनाए क्या? पापा आलू तो खाते नहीं है, कल भी दाल गई थी। खा लेंगे, आलू आलू जो बनना तो बना लो। खा लेंगे। पतली आलू, आओ पतली बना लियो आलू। हाँ, वही तो कह रही थी, कल आलू की वजह से फिर वो मना कर रहे थे ना, इस वजह से। तरी से खा लेंगे, लेकिन आलू तो मटर आलू बना ले, पतली तो खा लेंगे ना। आओ। ठीक है, कब तक आओगे? तो फिर मैं आता ही हूँ आधे घंटे तो मैं। तो मम्मी रहेंगी फिर तब तक? आओ। ठीक है, आ जाओ तो बना लेती हूँ। ठीक है, ओके। तो गाइस, मैंने फ़ोन लगा के पूछा अभी तो बोल रहे थे कि खाना बना लो, आ रहे हैं, तो फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अभी आने वाले होंगे, 11 बज गए, 11:30 तक आ जाएंगे। तो मुझे रोटी सब्जी वगैरह बना के रेडी करना है।
टिफ़िन पैक करना है। कि पहले चाय पी लेती हूँ, गला सा बैठ रहा है। मिलते हैं आपसे बाद। सो गाइस मेरा खाना रेडी हो गया है बन के। अभी मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। इन्होंने भी खा लिया है और बस ये निकल रहे हैं। टाइम हो गया है दोपहर के, बज गए हैं 12:15। तो खाना पीना खा के ले जा रहे हैं टिफ़िन हॉस्पिटल के लिए। तो फटाफट से मैं पैक कर देती हूँ क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। सो गाइस मैंने खाना पैक कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोटी चुपड़ने की मना किया था, तो मैंने पापा के लिए नहीं चुपड़ी है। खांसी की वजह से भी चुपड़ के नहीं खा रहे। मम्मी के लिए चुपड़ के रखी है मैंने। मम्मी का खाना भी रख दिया मैंने, ठीक है। कह देना क्या वो हॉस्पिटल हो तो क्या खाना तो पड़ेगा ही, खा लो। शाम तक छुट्टी होगी तब तक भूखे रहोगे। उनका अलग रखा है मम्मी का, पापा की चुपड़ी नहीं है मैंने। मोबाइल ले लिया? तो मोबाइल तो दे दो नब्या। देखो अंदर जा, जल्दी जल्दी जाओ, पे हाथ पोंछ के। फूल कितने कम दिए उसने, है ना? 5 दे रहा था। 5? हाँ, आज वो जब भी त्योहार होता है ना कोई, दे दो पापा को, दे दो। दुकान वालों की फूल दिए नहीं, मना करती। एक में 10 के 5 के 7 दिए। वो ऐसे ही रहता है। अब जो निकल जाएगा ना त्योहार तो सस्ते हो जाएंगे फिर। धूप कितनी तेज है। हाँ बहुत गर्मी भी लग रही। शाम तक बारिश हो जाए क्या पता। सब्जी फैलेगी तो नहीं वैसे, पर इसका ध्यान रखना। डबल करूँ क्या थैला, ये वजन। बोतल भी है ना पानी की, नहीं तो तुम अपने थैले में डाल लो, बैग में। ठीक है। देखो गाइस अब्या नब्या अपनी कलाकारी दिखाते हुए क्या कर रही हो? मैंने ये बनाए हैं कान्हा जी। और मैंने कान्हा जी बनाए हैं। और अरे वाह कितने क्यूट से कान्हा जी हैं, छुटकू से। और दही खा रहे हैं, दही फैला दिया उन्होंने। डांट लगाओ इनकी। देखो नीचे ही फैला दिया। हाँ, और नव्या भी अपना कुछ स्टार्ट कर रही हैं। देखते हैं क्या बनाती है नव्या। और अव्या की भी अभी पेंटिंग जारी है बनाना। ये क्या बन रहा है भाई नीचे? ये घास बनाऊंगी। घास बनाओगी? इसमें कलर करूंगी ग्रीन। देखो ये वाला और बड़ी बड़ी बनाओ घास, ऊपर तक बनाती। थोड़ा उसको कवर कर ले पेज को तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। मैं यहाँ पे भी तो बनाऊंगी झूला इनके लिए। अच्छा झूला भी बनेगा? झूला नहीं, जंगल में ऐसा दिखाऊंगी। अच्छा मतलब हरी भरी वृंदावन टाइप का लगे। अच्छा मुरैना में वृंदावन बना रही है वो। मुरैना को वृंदावन बना रही है। वृंदावन। नव्या आप क्या बना रही हैं? क्योंकि वृंदावन में ही तो कृष्ण जी रहते थे। मथुरा में भी तो रहते थे। हाँ मथुरा वृंदावन पास पास पड़ोसी है, पड़ोसी मुल्क। देखो मैं कितने छोटे छोटे कलर कर दिए हैं मैंने, ऐसे कलर कर करके। अच्छा इससे ही नहीं, मैं पूरे दिन बनाती ही रहती हूँ। आज जन्माष्टमी पे अव्या नव्या बना रही हैं भगवान जी की पेंटिंग। और ये क्या लगा हुआ है दिखाना? ये सुबह से छुटाई नहीं है, मैं सुबह भी शायद दिखाई थी आपको। बिंदी लगी, देखो कहाँ लगी है। छुटा लो। कब लगा दी? लगाई नहीं, उनके नहीं लगाओ, लगी हुई है। इधर लगा दो बेड पे, फिर बाद में हटा लेना। लगा दो, फेंकते नहीं है। अच्छा ठीक है, तो बना लो आप अपनी ड्राइंग, फिर बाद में दिखाना, ठीक है? हैप्पी बर्थडे लिखा है, जन्माष्टमी हैप्पी बर्थडे। जन्माष्टमी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी।
तो चलो भाई इनको काम कर लेने दो, फिर आपको दिखाएंगे। मुझे देखना चाहोगे देख लो इसमें शीशे में, मेरा ये हाल है फिलहाल। अभी मम्मा यशोदा जी बनेंगी। मैं तो नहीं बन रही, मेरे पे टाइम नहीं है। आपके कहने से क्या होता है चुपचाप से बन जाना, टाइम कहाँ से लाऊंगी। तुम लोगों को भी रेडी करना है, तुम मेरे पीछे पड़े हो, रेडी कर देना। नहीं है यार, सच में नहीं है, क्योंकि अभी देखो 2 बज गए हैं और अभी मैं फ्री हुई हूँ पूरा किचन वगैरह साफ़ करके, बर्तन वगैरह मतलब गैस वैस साफ़ की, क्योंकि दोबारा खाना बनाएंगे तो सब कुछ मैंने साफ़ कर दी पूरी किचन। और अभी थोड़ा सा मैं आराम करना चाहूँगी, बहुत परेशान हो गई सुबह से, 2 बजे फ्री हुई हूँ। और फिर मुझे बहुत काम करने हैं, खाना बनाना है शाम का, और भगवान जी का वो चौकी वगैरह सजानी है, सब कुछ तैयार करना है। तुम लोग भी पीछे पड़े हो, तुम्हारे पास काम ही कुछ नहीं है, थकोगे, काम करोगे तभी थकोगे। क्या कर रहे हो यार, खाना वाना खा लिया है फिर अपने बढ़िया। बहुत बड़ा काम होता है, हाथ से भी बहुत। अच्छा, ये तो तुमने अब स्टार्ट किया है, उससे पहले तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तो पहले भी राइटिंग कर रहे थे। राइटिंग कर रहे थे, और उससे पहले क्या कर रहे थे? सुबह से टीवी कौन देख रहा था? कुछ नहीं। कौन देख रहा था? मम्मा? मैं तो राइटिंग नहीं कर रही हूँ सुबह। हाँ, तुम तो कभी नहीं देखते हो। अब या टीवी कौन देख रहा था सुबह से? पता नहीं। हाँ, टीवी देख देख के कौन थकता है, जरा जी बताओ मुझे। चलो ठीक है, बाय। सो गाइस, ये देखिए अभी हम बच्चों को रेडी करने लग गए हैं, और इन्होंने ना मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने दिया। 10-15 मिनट लेटी हूँ, तब से मेरे से चैट रही है, मम्मा जल्दी से रेडी कर दो, हमें कान्हा जी बना दो, राधा जी बना दो। तो मुझे खड़ा होना ही पड़ा, मैंने कहा इनको करना ही पड़ेगा। मैं ये बोल रही थी इनसे कि थोड़ा लेट हो ना तो शाम तक बने रहोगे, और आप जल्दी हो जाओगे तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे, ये सब पहन के, ये सब मेकअप वगैरह। तो मान ही नहीं रही, क्या करूँ। चलो कर देते हैं। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा विदाउट स्किप। बाय बाय। इस तरफ क्यों हो रही है? देखो, दूर से दिखाओ कैसा लग रहा है। अच्छी लग रही है, और अच्छे से तैयार कर दो। अम्मा ने बताया अपना सुबह से कुछ भी नहीं करा, चोटी तक देखो क्लेचर लगाए फिर रही है। बस ऐसे ही कपड़े पहन के ऐसे ही बस सीधे काम में लग गई थी मम्मा, और कुछ नहीं करा मम्मा ने अपना। हम कर रहे हैं बस टीवी देखिए, ड्राइंग करिए। तो गाइस, अव्या का मेकअप हो गया है, अब नव्या का मेकअप कर रही हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं जाऊंगी भगवान जी का जो चौकी वगैरह है उसको अच्छे से रेडी करना है, मुझे डेकोरेशन करना है, बहुत सारे काम है। नम्मो, तुम्हारे मुंह में कुछ रख दे, मुंह क्यों फाड़ रही हो? क्या रख दे? टॉफी रख दे? तो मैं बात कर रही हूँ ना तो पूरा खराब हो गया, पता है? हाँ, तुमको नहीं बोलना है, मुझे ही बोलना है सिर्फ। मेकअप खराब, लिपस्टिक खराब। ऐसी आ रही है। तो गाइस देखो, हमारी राधा रानी आधी रेडी हो चुकी हैं। अभी तो कपड़े वगैरह नहीं पहने। आईलाइनर कहाँ है? ये रहा। अब लगाते हैं आईलाइनर। राधिका प्यारी, राधिका प्यारी से। आँख क्यों खोल रही है? बंद रखो। देखो हमारी राधा रानी का फेस मेकअप, दिखाओ बेटा। देखो ये आईज का है। अभी मैंने इनमें ना मस्कारा नहीं लगाया है, फिर भी उसकी पलक बहुत ज़्यादा ब्लैक है। मस्कारा तो खत्म हो गया। मस्कारा हाँ, वो तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, और आईलाइनर भी ख़त्म हो गया। नीचे करो, नीचे करो आईज। वाह,
कैसी लग रही है हमारी राधा रानी? अभी तो आधा अधूरा है, मतलब बिना ड्रेसअप के, बिना किसी ज्वेलरी के। और ये कान्हा जी बैठे हैं, राधे राधे लिखे। राधा जी बैठी हैं बगल में। पिछली बार राधा जी के दांत ही नहीं थे, सॉरी कान्हा जी के, ये कान्हा जी बनी थी ना, इसके दांत नहीं थे। और अब देखो आ गए हमारे अब्या नब्या के दांत। तुम्हारे तो हैं, दिख रहे हैं। मम्मा मम्मा मैन से वुमेन बन गई। मैम मैन से वुमेन बन गई है। क्या? मैन से वुमेन बन गई है। अच्छा, मतलब लास्ट ईयर कान्हा जी बनी थी, अब राधा जी बन गई। गेटअप चेंज। मैन वुमेन कहेंगी, दोनों है तो पागल लग रही और ये है। इनका पिटारा रखा है, रेडी कर रही हूँ मैं। हमारी मम्मा निकाल रही है ज्वेलरी प्राउ की। कौन पहनेगा इसे? मैं। देखो देखो एक सेकंड। इसमें तो बहुत सारी है, इसे तो मैं ही पहनूंगी। थैंक यू कार्ड। कान्हा के लिए बड़े अच्छे से खुलती है ये। आप भी ले सकते हैं इस प्राउ को। ये मम्मा तो ने कान्हा जी पहनेंगे। इसे तो मैं ही और- नहीं। और राधा जी के लिए भी ये भी है। कान्हा जी पहनेंगे। ये भी कान्हा जी पहनेंगे ना। राधा जी को ये है। इतनी इधर लेके आओ, इधर बड़ी। लेके आओ। इतनी गंदी बड़ी। नहीं है, ये मेरी फेवरेट है, मैंने पहनी थी ये। नहीं बहुत ठंडी है। क्योंकि तुम वैसी चूड़ियां पहनोगी, वैसी वाली। कैसी? दोनों हाथों में, ये एक हाथ में पहन रही है। बोल लेके आओ, क्या ज्वेलरी दी थी मैंने तुम्हें? लेके आओ, यहाँ पे पहले लेके तो आओ। ये ज्वेलरी दी। इतनी अच्छी ज्वेलरी है। सबसे बेकार लग रही है मेरी वाली। इसे तो मैं ही पहनूंगी अब तो। चलो ठीक है, पहना ले, पहना के दिखाएंगे, ठीक है। ये तो जाएंगे मेरे। नब्या नब्या को रेडी कर दिया है। राधा जी बन गई हैं नब्या और कान्हा जी बन गए हैं अव्या बन गई हैं। ये देखो कान्हा जी कैसी लग रही हैं दोनों। राधे राधे कान्हा जी। राधे राधे। ये देखो, पैर वो करो। सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी। सेम टू यू, हैप्पी जन्माष्टमी। और राधा रानी राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो? थक गई हो मेकअप करवा करवा के? हैं? चारी का गाल सूज गया। मेकअप करने की जरूरत क्या? तो नब्या करेंगे। भूख लग रही है? हैं? खा लो कुछ। तो कैसी लग रही है भाई हमारी दोनों बेटियां? ये हैं अव्या, कान्हा जी बनी है, और ये है नब्या जो कि राधा जी बनी है, राधा रानी। मुझे तो भूख लग रही है। बैठ गई नब्या तो थक के। मैं तो परेशान और ये देखो कुछ ढूंढ रही है खाने के लिए। कान्हा जी को भूख लगाई। हूँ, मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगी? कान्हा जी पिएंगे हमें ठंडा पानी। कान्हा जी को प्यास लग गई? कान्हा जी कहीं ठंडा पानी पी क्या? कान्हा जी तो माखन खाते, खाओ माखन। माखन भी रखा है, वो दो कितनी सारी मलाई रखी है। ये रखा है माखन। तो दोस्तों ये रखा है मेरा माखन और इसे मैं खा लूंगी। खाओगी? खाऊंगी। खा रही हो? हाँ। खा लो। मटके में रखो कान्हा जी, मटके में खाई है तो अभी से और ठंडा हो जाएगा। मैं खाऊंगा। हाँ राधा जी चलिए पानी पीने। राधा जी निकाल लेंगे माखन उस मटके में, उस मटके में। इस मटके में? ये देखो मटका भी रखा है, अच्छा लगेगा इस मटके को लेके। ओह माय गॉड इतना सारा माखन। तो राधा जी परोस तो दो। जाओ। कान्हा जी को भूख लगाई। किसमें? उसमें दे दो। बस। सुबह शाम के बज गए 5:30 और राधा रानी और कान्हा जी को ही मैंने तैयार कर पाया। खुद की हालत देखो, पसीना पसीना हो रही हूँ। और ये देखो माखन भरा जा रहा है मटके में। मैं खाऊंगी इसे और जमाऊंगी। मेरे लिए भी निकाल तो दो। चलिए मैं कर लेती हूँ काम, खाना ही बनाना है। अभी कुछ भी मैंने तैयारी नहीं की पूजा की, मम्मा तो चलिए फटाफट मेरे से लिए कर भी लेते निकाल हैं। दो ये सुदामा। क्या? यशोदा माँ
मटका क्या करोगी तुम? निकालो। क्या करोगी? मैं फ्रीजर में जमाऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। बस ज्यादा चोरी नहीं नहीं, मैं तो माखन चोरी। है। कौन है?